वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वामी भक्ति सागर। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपनी चैनल के ऊपर। आज मित्रों, हमारा जीवन, संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना महामारी से त्रस्त है। एक नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के जीव इसके चपेट में आ रहे हैं और इसके भय के कारण कहीं ना कहीं सबका जीवन भयक्रांत होकर के जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे सबके जीवन के लिए बहुत बड़ा संकट मैं ये मानता हूँ, इतना आसान और इतना सूक्ष्म नहीं है। विपद हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। भय का कारण होना स्वाभाविक है, जीवन भयभीत होना स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी मैं आज छोटा सा भाव आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। इस समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम इस समय को पार करेंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, जिन्होंने भागवत पुराण का अध्ययन कराया, उन्होंने एक बार छोटा सा दृष्टांत सुनाया था, एक छोटी सी कथा सुनाई थी। आज दिन में बैठ कर के मैं चिंतन कर रहा था और मुझे वो कथा याद आई, गुरुदेव की वो बात याद आई। मैंने तत्काल अपने मन में विचार बनाया, कहीं ना कहीं इस समय हमारे जीवन पर ये कथा बिल्कुल सटीक बैठती है। कहानी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन चिंतन करने के बाद, इसकी गंभीरता समझने के बाद हमें समझ आता है कि जीवन इस संकट से कैसे निकलेगा और कैसे हम इस संकट को पार करेंगे। आओ शुरू करते हैं इस भाव को। एक राजा था। राजा संतों पर बड़ा विश्वास रखता था, बड़ी श्रद्धा रखता था, संतों की बड़ी सेवा करता था। एक बार एक महाराज जी कहीं से भ्रमण करते करते इनके राज्य में आ गए और राजा को जब पता लग जाता था कि इनके राज्य में कोई महात्मा आया, तो महाराज जी के रहने के लिए, भोजन के लिए, खाने पीने के लिए राजा स्वयं व्यवस्था करता था। अनेक सेवक होने पर, सेविका होने पर भी, दास होने पर, दासी होने पर भी महात्माओं की सेवा महाराज स्वयं अपने हाथों के द्वारा करते थे। जब महात्मा जी इनके राज्य में आए तो राजा ने उनको ठहरने के लिए, रहने के लिए निवास दिया और उनके जीवन की व्यवस्था महाराज स्वयं करने लगे। भोजन की व्यवस्था से लेकर के, शयन की व्यवस्था से लेकर के स्वयं महाराज करते थे। तो महात्मा जी को ये बात देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना बड़ा राजा, इतनी बड़ी इसके बाद दास दासिका, सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन ये स्वयं अपने हाथों से मेरे लिए भोजन परसता है, भोजन लाता। शाम को जब मैं सोता हूं तो मेरे चरण दबा करके चरणों की सेवा करता है। हर व्यवस्था, हर सेवा दिव्य महाराज जी की जो दैनिक चर्या थी, दैनिक कर्मों में जो कार्य था, उससे राजा अपने हाथों से करता था। इसलिए महात्मा जी को इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई, इस बात की बड़ी खुशी हुई और राजा को सेवा देख करके, राजा के भाव देख करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब कुछ दिन तक उनके आश्रम, उनके राज्य में रह गए, उसके बाद जब जाने का समय आया तो महात्मा जी के मन में भाव आया कि राजा को कुछ दे करके जाऊं आशीर्वाद के रूप में। इसलिए महाराज जी ने राजा के विदा करने वक्त महाराज जी के हाथ में एक ताबीज दिया और राजा को कहा, बोले राजन, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इस ताबीज को अपने गले में धारण करके रखना, क्योंकि ये ताबीज आपको अनेक संकटों से बचाएगा, अनेक विपतों से बचाएगा। राजा को भी अच्छा लगा, क्योंकि महात्माओं के वचन पर, महात्माओं पर उससे बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा विश्वास था।
लेकिन महाराज जी ने उसको एक बात समझाई, इसको कभी खोलने का प्रयास मत करना, इसके अंदर क्या रखा है इस बात को मत देखना। हाँ, जीवन में जब आपको बहुत बड़ा संकट आए, कभी आपको ऐसा लगे अब प्राण बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, चारों तरफ अंधकार दिखाई दे, तो उस समय तुम इस ताबीज को खोल करके देखना, और यही ताबीज उस समय आपके प्राणों की रक्षा करेगा। और साथ में ये निवेदन कर दिया, राजा को सचेत कर दिया, सावधान कर दिया कि जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा संकट ना आए तब तक तुम इसे खोल करके मत देखना। राजा ने महाराज जी की बात पर विश्वास किया और उस ताबीज को जैसे उन्होंने बोला था गले में धारण करके महात्मा जी भ्रमण करते निकल गए। राजा भी अपने राज्य में कार्य करते हुए मस्त हो गया। कई वर्ष व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, और शत्रु इतना भावी था, इतना प्रबल था, इतना बलवान था कि राजा को अपने राज्य को छोड़ करके भागना पड़ा। महाराज अपने प्राणों को बचाने के लिए संपूर्ण राज्य पर शत्रु ने अपना आधिपत्य जमा दिया। राजा को जब अपने प्राणों के लिए बचाने के लिए भागना पड़ा तो जंगलों की ओर दौड़ने लगे। महाराज दौड़ते दौड़ते शरीर जब थक गया तो एक गुफा के निकट पहुंचा महाराज, और उस गुफा को देख करके राजा को लगा क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए इस गुफा के अंदर बैठ जाऊं, शायद हो सके कि यहां वो मुझे ना ढूंढे, आगे निकल जाए। इसलिए राजा अपने प्राण को बचाने के लिए इस गुफा के अंदर बैठ जाता है, और साथ में इस बात की चिंता करने लगता है, इस बात पर सोचने लगता है कहीं वो ढूंढते ढूंढते यहां तक ना पहुंच जाए, मेरे प्राण ना चले जाए, मैं समाप्त ना हो जाऊं। इसलिए उनकी पांव के शब्द को राजा अपने कानों से सुनकर के विचलित हो रहा था, बेचैन हो रहा था, और बेचैनी में कहीं ना कहीं राजा का हाथ अपने गले में पड़े हुए ताबीज पर जाकर के लगा, और राजा को उसके बाद तुरंत याद आई कि महाराज जी ने कहा था कि जिस वक्त तेरे प्राणों पर संकट होगा और तुझे ऐसा लगे प्राण बचाने के लिए कोई मार्ग नहीं बचा, उस वक्त इस ताजीब को खोल करके देखना, है तेरी प्राणों की रक्षा करेगा। आज राजा को लगा इससे बढ़कर के कोई अवसर हो नहीं सकता इस ताबीज को खोलने के लिए, और महाराज जी ने आदेश भी किया था कि जब चारों तरफ से तेरे प्राण संकट से घिर जाए, चारों तरफ से अंधकार हो, तुझे कोई मार्ग ना मिल रहा हो, उस वक्त इस ताबीज को खोलना। राजा ने सोचा इसके अंदर क्या ऐसी शक्ति होगी, ऐसी कौन सी ताकत होगी, और महाराज जी ने अपना ऐसा कौन सा तप इसमें समाहित कर दिया होगा जो ये मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। राजा ने कौतूहल बस उस ताबीज को खोल करके देखा, उसमें एक कागज की पुड़िया थी, और उस कागज को खोल करके देखता और महाराज जी ने उस पर लिखा था ये भी टल जाएगा, बाकी उसमें कुछ नहीं लिखा था, और ना उसके अंदर कोई बभूत इत्यादि थी। राजा विचार करने लगा, सोचने लगा कि महाराज ने तो कहा था कि जब तुम इस ताबीज को खोलोगे तुम्हारी प्राणों की रक्षा होगी, लेकिन इस ताबीज के अंदर तो सिर्फ इतना लिखा कि ये भी टल जाएगा, ये मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगा। लेकिन राजा राजा था, इस कारण से उसका विवेक कहीं जागृत हो गया और उसकी बुद्धि ने विचार किया, इसका मतलब साफ संकेत है महाराज जी का जो सब पर्ची पे लिखा है कि जो समय मेरे जीवन में इस समय चल रहा है ये समय कहीं ना कहीं टल जाएगा, रुकेगा नहीं। इसलिए राजा ने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ करके और थोड़ा सा महाराज जी की उस बात से धैर्य धारण किया और उसी गुफा के अंदर बैठा रहा, प्रतीक्षा करने लगा। उससे पहले वो विचार करता था, चिंतन करता था कि मैं बाहर निकल जाऊं या वहीं बैठ करके रह जाऊं, लेकिन उस ताबीज को खोलने के बाद, उस पर्ची पर लिखा हुआ पढ़ने के बाद महाराज का मन दृढ़ता से विश्वास करने लगा। अपने जीवन को भगवान पर सौंप करके वो उसी गुफा के अंदर बैठ करके प्रतीक्षा करने लगा, कहीं भगवान की कृपा हो जाए, वो इधर से निकल जाए और मैं बच जाऊं। मेरे मित्रों, वह भी ऐसे ही वो राजा को ढूंढते आए जरूर, लेकिन उस गुफा के अंदर उनका दृष्टि नहीं गई या उनकी बुद्धि में बात नहीं आई कि महाराज इस गुफा के अंदर बैठ भी सकते हैं, इस गुफा के अंदर होंगे।
इसलिए वो उस गुफा के आगे से दौड़ करके आगे निकल गए। राजा अपने कानों को लगा करके बैठा था। जब राजा के कानों में शब्द नहीं पहुंचा तो राजा को लगा कि कहीं ना कहीं वो मेरे से आगे निकल गए। महाराज उस गुफा से निकल करके बाहर आए और बाहर आने के बाद चिंतन करने लगे, हे महाराज आपने सत्य बात कही थी, ये भी टल जाएगा। अगर मैं आपकी इस बात पर विश्वास न करता तो शायद इस गुफा से निकल करके कहीं मुझे अपने प्राणों का हाथ धोना पड़ता और मेरा जीवन समाप्त हो जाता। कहानी बड़ी सूक्ष्म थी, लेकिन भाव पर विचार करना, चिंतन करना आज इस परिस्थिति में, इस काल में, इस समय में हमारे जीवन को बचाने के लिए मात्र हमारा धैर्य ही है जो हमें बचा सकता। वास्तव में जीवन का समय कभी भी किसी का एक समान नहीं रहा। इस संसार में आया हुआ ये जो संकट है ये भी इसी प्रकार से टल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। मैं ये नहीं कहता लोगों को हानि जरूर पहुंचाएगा, लेकिन समय निकल जरूर जाएगा। इसलिए इस भाव पर थोड़ा सा विचार करना, चिंतन करना, और संपूर्ण के लिए मैं यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका धैर्य, आपका साहस और आपकी सावधानी आपके जीवन को बचा सकती है। इसलिए अपने धैर्य से, अपने साहस से, अपने बचाव का स्वयं उपाय करना ही जीवन की रक्षा है। मेरे मित्रों, मेरे चैनल पर आप ये भाव श्रवण कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपके साथ इसी प्रकार से आगे भी और भाव लेकर के हम आएंगे। आज इस भाव को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबके जीवन के लिए, रक्षा के लिए भगवान श्री राधा माधव सरकार से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु संपूर्ण जीवों पर, संपूर्ण संसार पर जो ये समय आया, ये गोविंद आपसे प्रार्थना है इससे सबका जीवन निकले, और जो जीवन में पहले आनंद थी उसी प्रकार से फिर से हमारा जीवन आनंदित हो सके, निर्भय हो सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बोले राधा माधव सरकार की जय।